अस्सलाम वालेकुम जी। ये वीलॉग मैडम गोविंदा के नाम। मैडम, वैसे तो आपकी कोई इतनी हैसियत नहीं है, इतनी औकात नहीं है कि आपके बारे में कोई बात करके टाइम अपना ज़ाया किया जाए या वीलॉग्स आपके ऊपर किए जाएँ। ना ही आपकी हरकतें इस काबिल हैं। बहरहाल, एक कुछ तस्वीरें जो है ना वो सोशल मीडिया पे ज़ाहिर है, आप इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे और टिकटॉक पे माशाल्लाह बड़ी एक्टिव रहती हैं और वहाँ पे तस्वीरें अपनी शेयर करती रहती हैं। तो कुछ तस्वीरें जो है ना वो नज़र से गुजरी, जिसमें से ख़ासकर एक तस्वीर, जिसमें आप कोई सरकारी हॉस्पिटल में राउंड फरमा रही हैं और आपने वाइट कोट पहना हुआ है। तो उस तस्वीर पे मुझे काफ़ी तकलीफ़ हुई। खाली मुझे नहीं, मेरे बेशुमार और दोस्त या रहबाब, या और जो प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, उन सबको बड़ी तकलीफ़ हुई। तो उनकी वसासत से आप तक ये पैगाम मैं पहुंचाना चाह रहा था कि मैडम, इस कोट को पहनने के लिए मतलब यू हैव टू अर्न इट। आप ये नहीं है कि आपने बस बाज़ार से 150 रुपया लगा के और वो ले लिया और वो पहन लिया। वो भी आप कर सकते हैं। मतलब कुछ लोग हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जानता हूँ कुछ लोगों को जो कसाब का काम करते हैं, तो उनका जो कोट है वो भी इससे मिलता जुलता ही होता है। तो लेकिन बहरहाल, वो अपने आप को डॉक्टर नहीं कहते, या वो अपने आप को इंस्टाग्राम पे जो है ना वो डॉक्टर कह के इंट्रोड्यूस नहीं करवाते। तो मैडम, आप भी काइंडली इससे बाज रहें। इस कोट को अर्न करने के लिए बहुत तकालीफ उठानी पड़ती हैं। आपसे ज़्यादा अंदाज़ा किसे होगा? मतलब वो दौर याद करें जब आपके वाले साहब वज़ीर आला थे और पापा की पली ने जो है ना वो डॉक्टर बनना था। तो आपका एडमिशन जो है ना वो मेरिट की धज्जियाँ उड़ाकर लाहौर के एक अच्छे कॉलेज में एफएससी करवाने के लिए आपका एडमिशन करवाया गया। वहाँ पे परफॉर्मेंस, मतलब आपके वाले साहब ने बड़ा ज़ोर लगाया, प्रैक्टिकल्स में बड़े नंबर दिलवाए और उसके अलावा भी जहाँ पे हाथ पड़ सकता था उन्होंने हाथ डाला भी। लेकिन फिर भी एफएससी में आपकी सेकंड डिवीज़न आई, और वो भी इतनी सेकंड डिवीज़न आई कि जिसके ऊपर लोगों का आगे आर्ट्स में भी एडमिशन नहीं होता। लेकिन बहरहाल, चूँकि आपके पापा जो है वो उस वक़्त वज़ीर-ए-आज़म बन चुके थे और पापा की पली ने डॉक्टर बनना था, और उन्होंने आपसे वादा भी किया था कि आपकी हर ख्वाहिश उन्होंने पूरी करनी है। तो उन्होंने आपका एडमिशन जो है वो आर्मी मेडिकल कॉलेज में करवा दिया, बगैर किसी मेरिट को जो है ना वो मलहूज़े खातिर रखते हुए। और फिर उस वहाँ से मतलब जो मज़ीद उन्होंने ये किया कि साल मतलब फर्स्ट प्रोफेशनल में ही आपकी जो है ना वो माइग्रेशन हो गई किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर में। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ना इससे पहले और ना ही इसके बाद इस तरह का कोई वाक़या हुआ। क्योंकि जो लॉ था, जो रूल था, वो ये था कि जी फर्स्ट जो प्रोफेशनल आपका होता है उसमें आपकी माइग्रेशन हो ही नहीं सकती। तो लेकिन ज़ाहिर है वो आपके पापा वज़ीर आज़म थे, और पापा की पली ने चूँकि डॉक्टर बनना था और बनना भी केई से था, तो फिर उसके लिए क्या रूल्स और क्या रेगुलेशंस। तो ख़ैर, जब आप लाहौर तशरीफ़ लाईं आला तालीम हासिल करने के लिए, वहाँ पे उस्ताज़ा इकराम अनफॉर्चुनेटली जो है वो ईमानदार थे। उन्होंने मेरिट पे फ़ैसले करना शुरू किए, और आपको वो रगड़ा लगा कि अलमान हल हफ़ीज़, और आपको पहले साल में ही समझ आ गई कि ये काम आपके बस का नहीं है। फिर आपने उन पे प्रेशर डलवाया, उन उस्ताज़ा इकराम पे। जब वो प्रेशर से जो है ना वो कंट्रोल ना हो सके, तो उनको जबरी रिटायर किया गया। सारी दुनिया इस बात की गवाह है, आपसे क्या छुपा हुआ है, हैं जी? और फिर उसके बाद अपनी मर्ज़ी के उस्ताज़ा इकराम जो है ना वो वहाँ पे किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में लगाए गए, जिनसे आपके पेपर चेक करवाए गए, और कुछ सब्जेक्ट्स में आपको पास किया गया। लेकिन आपको पापा की पली को उस वक़्त तक समझ आ गई थी कि ये काम आगे मज़ीद नहीं चल सकता। कितने लोगों को आप जो है ना वो प्रोफ़ेसर्स को जो है ना वो निकालेंगे और उनकी जगह अपनी मर्ज़ी के बंदे लेके आएँगे। अभी तो आगे 5 साल पड़े हुए थे, और फिर अगर आप डॉक्टर किसी तरीके से बन भी गईं, तो जो आपकी हैसियत है, जो आपकी औकात है, जितनी का आपकी सोच है, यू आर गोइंग टू बी अ टेरिबल डॉक्टर। बहरहाल, आपने अच्छा फ़ैसला किया कि आपने फर्स्ट प्रोफ़ेशनल कंप्लीट किए बगैर ही आपने जो है वो अवाम की खिदमत करने का सोचा, और आप जो है ना वो सियासत में जो है ना वो तशरीफ़ ले गई। इसके लिए मैं आपका बहरहाल शुक्रगुज़ार हूँ। तो मैडम, जो आपने तस्वीरें लगाई हुई हैं,
वर्दियों में लगाई हुई हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की लाल पीली काली वर्दियों में, वो ठीक है। अगर पुलिस वालों को कोई एतराज़ नहीं है, एलीट फोर्स वालों को कोई एतराज़ नहीं है, आर्मी वालों को कोई एतराज़ नहीं है, तो यस यू हैव गॉट एवरी राइट टू डू दैट। लेकिन बहसीत डॉक्टर मुझे एतराज़ है मैडम, प्लीज़ ये काम ना करें, हैं जी। इसको अर्न करना पड़ता है, मैंने जिस तरह पहले अर्ज़ किया, और लग समझ जाती है इसको अर्न करते हुए, इस वाइट कोट को अर्न करते हुए। तो टिकटॉक पे आपने तस्वीरें बनानी हैं कोई और बकौल हाजी के, कोई डिलीवरी गर्ल, कोई जो है ना पिज़्ज़ा गर्ल, कोई प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन वगैरह वगैरह, उनकी तस्वीरें लगा लें, किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा मेरा नहीं ख्याल, और अच्छी भी लगेंगी, जचेंगी भी। तो लेकिन डॉक्टर के रोल में मैडम कोई जची नहीं है मैडम, प्लीज़ ये काम ना करें, हैं जी मैडम गोविंदा, ख्याल रखिएगा अपना।